दोस्तों, भारत मेडिकल और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट ने चीन और अमेरिका तक को हैरान कर दिया, क्योंकि अब भारत ने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के मामले में एक ऐसे देश को पीछे छोड़ दिया जो कभी भारत से साइंस के मामले में आगे हुआ करता था। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट मालदीव को लेकर है, जिसके विदेश मंत्री की तरफ से सामने आए बयान हैरान करने वाले हैं, जिसके तहत अचानक से मालदीव के विदेश मंत्री ने भारत को लेकर एक पॉजिटिव बयान दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार G20 देश में मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के मामले में भारत ने अब ब्रिटेन को पीछे करते हुए तीसरा स्थान हासिल कर लिया। बता दें कि मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिकेशन किसी भी देश के अंदर हो रहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांसमेंट को परखने के लिए एक अच्छा तरीका होता है, जिसके तहत जिस भी देश में जितने मेडिकल पेपर रिसर्च पब्लिश किए जाते हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर मेडिकल रिसर्च का इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। ज्यादा मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिश करने का मतलब है कि उस देश में अलग अलग वैक्सीन, दवाई और बीमारियों को लेकर रिसर्च जारी है, जो दुनिया भर में मेडिकल एडवांसमेंट को एक नए लेवल पर ले जाने का काम करेगा। इसको लेकर लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2022 में 2,78,000 मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जबकि इसी साल ब्रिटेन की तरफ से सिर्फ 2,38,000 मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए। हैरानी की बात तो यह है कि यह जानकारी चीन के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स की तरफ से दी गई और ग्लोबल टाइम्स ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर भारत की इस उपलब्धि की तारीफ भी की। साथ ही नीदरलैंड की एक प्रकाशन संस्था की तरफ से जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि साल 2012 से लेकर 22 के बीच में भारत के मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिकेशन की विकास दर 9.7% थी, जबकि ब्रिटेन जो पहले तीसरे स्थान पर आता था, उसकी विकास दर सिर्फ 1.9% की रही। इसी दौरान चीन ने मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिश करने के मामले में 9.3% की ग्रोथ रजिस्टर की, तो अमेरिका में सिर्फ 0.5% की ग्रोथ ही देखी गई। इन आंकड़ों से ये बात साफ है कि भारत ने मेडिकल रिसर्च करने के मामले में ब्रिटेन को काफी पीछे छोड़ दिया और हमने साल दर साल काफी मजबूती से इसमें निवेश किया, जिसकी वजह से आज भारत मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के मामले में तीसरे स्थान पर आ चुका है। भारत से ऊपर सिर्फ चीन और अमेरिका ही मौजूद है। बता दें कि G20 के देश दुनिया में पब्लिश होने वाले 75% मेडिकल रिसर्च पेपर के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें भारत अब तीसरे स्थान पर है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की फार्मेसी और मेडिकल सेक्टर कितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ का लोहा चीन और अमेरिका जैसे देश मानने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हालांकि इस रिपोर्ट से हमें जितनी खुशी हो रही है, उतनी हैरानी हुई है, क्योंकि भारत का मेडिकल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर लगातार तेजी से आगे बढ़ ही रहा था। जब कोरोना आया, तब अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और चीन जैसे देश खुद को ही वैक्सीन सप्लाई करने में परेशानी का सामना कर रहे थे, जबकि भारत ने दुनिया को वैक्सीन सप्लाई की। बता दें कि साल 2030 तक भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर $130 बिलियन का हो सकता है, जिसे सपोर्ट करने के लिए यह मेडिकल रिसर्च पेपर की ग्रोथ काफी जरूरी है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। यह अपडेट मालदीव को लेकर है। दरअसल हाल ही में भारत ने मालदीव में हालात को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया था और मंजूरी दी, जिसके तहत मालदीव को चीनी, गेहूं, चावल और कई जरूरी उत्पाद की सप्लाई की जा सके। बता दें कि इससे मालदीव के लोगों को काफी मदद मिलेगी और वहां भूखमरी जैसे हालात नहीं बनेंगे। कुछ समय पहले ही पानी की कमी की वजह से चीन ने मालदीव को पानी डोनेट किया था। ऐसे में अब मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत पर दिए गए अपने बयानों को लेकर फंस गए। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया पर भारत के इस कदम की तारीफ की और हमें धन्यवाद कहा। इसके बाद मालदीव के लोगों ने अपने ही विदेश मंत्री का घेराव शुरू कर दिया। उन्होंने अपने विदेश मंत्री को भारत के खिलाफ दिए गए पुराने बयानों को याद दिलाया और कहा कि उन्हें अपना इंडिया आउट कैंपेन नहीं भूलना चाहिए, जिसमें मालदीव के विदेश मंत्री ने भारत के खिलाफ काफी आपत्तिजनक बयान दिए थे और अब सत्ता में आने के बाद वह भारत की मदद को लेकर हमें धन्यवाद भी कर रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू चीन की गोद में जाकर बैठ गए हैं और मालदीव के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिना भविष्य की सोच रखे हुए उन्होंने भारत के साथ अपने खराब संबंध कर दिए और चीन पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन हम सभी को पता है कि चीन पर भरोसा करने वाले देश का आज क्या हुआ है। उदाहरण के लिए हम श्रीलंका, पाकिस्तान और कई अफ्रीकी देशों को देख सकते हैं। कुल मिलाकर
मिलाकर समझने की कोशिश करें तो मालदीव अब भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर फंसता नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरह से मालदीव ने भारत के साथ बर्ताव किया, क्या उसके बावजूद भी भारत को मालदीव के लिए इन आवश्यक वस्तुओं का निर्यात अप्रूव करना चाहिए था या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।